विद्यार्थी क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलते हैं 13 सितंबर 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की ओर। पहला प्रश्न है, भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा अर्थात LAC पर स्थिति को सुधारने के लिए किस देश के साथ 5 पॉइंट एक्शन प्लान पर सहमति दी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न है, भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की रैंकिंग के दूसरे संस्करण में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। यह रैंकिंग कुल 22 राज्यों व 3 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करके बनाई गई है। बात की जाए गुजरात की तो आप मैप में देख पा रहे हैं गुजरात कहाँ पर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी तथा राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 26 तथा विधानसभा सीटें 182 हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्यों की बात की जाए तो गुजरात में गिर वन्यजीव अभ्यारण्य, नांगरहोल अभ्यारण्य, भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य, गिर राष्ट्रीय उद्यान, नारायण सरोवर अभ्यारण्य, कच्छ वन्यजीव अभ्यारण्य तथा अन्य प्रमुख अभ्यारण्य उपस्थित हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए एक राज्यव्यापी योजना की शुरुआत की है? जिसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा को आप मैप में देख पा रहे होंगे कहाँ पर वास्तविक स्थिति है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल, प्राचीन नाम कलिंग या उत्कल नाम से भी जाना जाता था। क्षेत्रफल के अनुसार उड़ीसा भारत का 9वां तथा जनसंख्या के हिसाब से 11वां सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य की राजभाषा उड़िया है। प्रमुख नदियां देखी जाए तो महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी, तेल, इंद्रावती प्रमुख हैं। वन्यजीव अभ्यारण्यों की बात की जाए तो नंदनकानन जो कि सफ़ेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है, सिमली फॉल राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक टाइगर रिजर्व है, भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य आदि प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन दिवस कब मनाया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 सितंबर। जी, 12 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन दिवस मनाया गया है। विश्व के दक्षिण के देशों और पास के क्षेत्रों के द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं उनके योगदान को प्रदर्शित करने हेतु साउथ साउथ कोऑपरेशन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एरो शो इंडिया 21 की मेजबानी किस भारतीय शहर के द्वारा की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। जी, बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 21 की मेजबानी की जाएगी। यह मेजबानी फरवरी 2021 में होगी। एरो शो का यह 13वां संस्करण होगा। बात की जाए बेंगलुरु की तो बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी नाम से विख्यात है। यह कर्नाटक की राजधानी है। यह ब्रस्वावती नदी के किनारे अवस्थित है। बेंगलोर में ही इसरो का मुख्यालय है तथा प्रसिद्ध IT कंपनी इंफोसिस का भी मुख्यालय है। कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट जिसे कुछ समय पहले ही देश का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड मिला था, यह बेंगलुरु में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत में यूनिसेफ का सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना। जी, हाल ही में भारत में यूनिसेफ का सेलिब्रिटी एडवोकेट आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है, जो कि एक फिल्म अभिनेता हैं। इन्हें 2019 का नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है, जो कि इनकी फिल्म अंधाधुंध के लिए दिया गया था। बात की जाए यूनिसेफ की तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है तथा इसके वर्तमान डायरेक्टर हेनरिएटा एच. फोर्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा अंडरपास किस राज्य में निर्मित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश।
जी, मध्य प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा अंडरपास बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में पेंच टाइगर रिजर्व के बीचों बीच से यह अंडरपास निकला है, जिसकी कुल लंबाई 16 किलोमीटर है। इस अंडरपास में सीसीटीवी व्यवस्था की गई है। यह अंडरपास नेशनल हाईवे 44, जो कि पूर्व में नेशनल हाईवे 7 के नाम से विख्यात था, वहाँ पर बना है। बात की जाए मध्य प्रदेश की तो इसकी राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। यहाँ ध्यान देने की बात है कि राज्यपाल जो हैं आनंदीबेन पटेल, यह उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त राज्यपाल हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो अजय कुमार मित्तल वर्तमान में जबलपुर मुख्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। लोकसभा सीटों की बात की जाए तो लोकसभा सीटें जो हैं वो 29 हैं, राज्यसभा सीटें 11 तथा विधानसभा सीटें 230 हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेघालय। मेघालय राज्य में भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया जा रहा है। इस योजना हेतु 209 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य अगले 3 वर्षों में 150 करोड़ रुपए का पोर्क अर्थात सुअर का मांस के आयात को कम करना है व राज्य को सुअर के मांस उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। बात की जाए मेघालय की तो आप मैप में देख पा रहे होंगे कि मेघालय कहाँ पर अवस्थित है। मेघालय कहाँ पर अवस्थित है, इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे मेघालय की राजधानी शिलोंग है। शिलोंग में ही कुछ समय पहले चेरी ब्लॉसम त्यौहार मनाया गया था। इसके मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा हैं तथा वर्तमान राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर किस देश में शुरू किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। मैप में आप देख पा रहे हो सिंगापुर कहाँ पर है तथा इसकी राजधानी सिंगापुर सिटी, सिंगापुर की मुद्रा सिंगापुर डॉलर तथा राष्ट्रपति हालिमा याकूब हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में देश की पहली ड्राई डेयरी किस राज्य में खोली जाएगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के वाराणसी व मथुरा शहरों में जो गाय दूध नहीं देती हैं उनको रखा जाएगा तथा उनके गोबर से खाद बनाकर रोजगार विकसित किए जाएंगे। मैप में आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश की वास्तविक स्थिति कहाँ पर है। बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो राजधानी लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे अवस्थित है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ तथा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। राष्ट्रीय उद्यानों की बात की जाए तो दुद्धा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, नवाबगंज पानी अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 80 लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा सीटें 31 तथा विधानसभा सीटें 403 निर्धारित की गई हैं। आपके लिए आज का प्रश्न है, विश्व प्राथमिकता उपचार दिवस 2020 कब मनाया गया है? कृपया प्रश्न के उत्तर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करते तथा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए, यदि आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा हेतु गंभीर विद्यार्थी हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, जहां आपको प्री एवं मेंस की महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद। हमारी वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।